अपना समझते हैं बात। दूरी कहने का मतलब यह हुआ कि एक मात्रक के जैसा, जैसे थोड़ा सा कुछ बात बोलते हैं तो शायद परफेक्ट समझ जाएगा। दुकानदार के पास गए और दुकानदार के पास आपने कहा कि हमको 5 किलोमीटर दूध चाहिए। कुछ गलत बोल दी? हाँ भाई, 5 किलोमीटर क्या चाहिए? दूध चाहिए। तो दुकानदार तो काम किया होगा, उसका होगा, और थोड़ा ज्यादा वाला होगा तो पूरा खुल के हंस भी दिया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपने लीटर जो बोले, दूध को लीटर बोलना चाहिए था, उसको क्या बोल दिए? किलोमीटर बोल दिए। मतलब उसके पीछे जो यूनिट लिखा हुआ है, किलोमीटर लिखा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ बात है। तो किलोमीटर किस लिए हम लोग हंसे होंगे या दुकानदार हंसा होगा? क्योंकि जिसको दूरी मापना चाहिए वो माप दिया किसमें? समझ आया? इसका मतलब यह है कि जब भी दूरी मापाएगा वो किलोमीटर होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आपके लिए इतना ही जरूरत। उसके बाद जब हम लोग समय पे बात आया तो समय पे वही कहानी है। या तो आप घंटा बोलिएगा, एच का मतलब घंटा ही होता है, MIN का मतलब मिनट होता है और S का मतलब सेकेंड होता है। हो गया? अब कहानी थोड़ा और आगे ले जाओ। ऐसा है कि हम लोग जो है यहां से किधर जाइएगा? गुमला जा रहे हैं, यानी हम लोग का यह एरिया और ये हो गया आपका गुमला। गए हैं? ठीक। और जाने वाला इसी क्लास में से कोई एक स्टूडेंट, उनको एक कवासाकी का, कौन बोला? निंजा। कौन बोलते हैं? वही है? नहीं, निंजा तो दूसरा है, वही है। ठीक है, वो जो है कवासाकी, तो इसका छोड़िए। तो एक मोटरसाइकिल खतरनाक वाला इनको दिए, ठीक, और जा रहा है गूगल्स लगा के। सोचिए, अब भाई स्पीड भी जाना है। रूल नियम क्या है, तो सुनिएगा। इसको हमने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपको गुमला पहुंचना है, ठीक। तो गुमला जब पहुंचना है, लेकिन आपके पास समय है 1 घंटा। आपके पास समय कितना है? 1 घंटा। 1 घंटा से ना कम ना अधिक, ठीक है। ये क्या किया? एकदम कॉलेज गेट जगह से पूरा स्पीड बना के आ रहा है। एक के बार स्पीड थोड़ी बनता है। कॉलेज गेट से आ रहा है और मेजरमेंट हो गई महावीर चौक से, ठीक। अब महावीर चौक से यह जो है निकला और हम लोग कैलकुलेट करना चालू, ठीक। ये कैलकुलेट कर रहे हैं, गुमला यह 1 घंटा में पहुंच भी गया, एकदम एक्यूरेट 1 घंटा में पहुंच गया। जब 1 घंटा में पहुंचा ना, तब उनसे पूछे कि आपकी गाड़ी का मीटर कितना था? गाड़ी का मीटर को बता रहा है कि मेरा गाड़ी जो है ना, ये इतना बता रहा है 105। समझ आया? तो गाड़ी का मीटर 105 था, ठीक। अब उससे पहले थोड़ा सा बात यह भी समझा दे कि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गुमला तक का दूरी कितना होगा बेड़ो से? कितना किलोमीटर? कितना? 65। जितना होगा हम लिख रहे हैं 105 किलोमीटर लिख रहे हैं। हो गया? मान लेते हैं ना। अब यह व्यक्ति, इधर सुनिएगा, यह व्यक्ति गुमला तक का दूरी कितना है? 105। कई घंटा में तय कर दिया? 1 घंटा में। तब आप उससे पूछे ना कि तुम्हारे गाड़ी का मीटर में कितना चल रहा था, तो गाड़ी बता रहा है, यहाँ जो मीटर देखे ना, तो वहां जहां 105 लिखा था वहीं पे काटा था, बोल रहा है। अब समझ आया किस बात बोलना चाह रहा है? इसका मतलब यह कहना चाह रहा है कि हम 1 घंटा में कितना दूरी तय कर दिए? 105। इसको लिखने का नियम क्या है? हमने कहा कि आप जो तय किए हैं उसका नियम पता है, तो 1 घंटा में आपने 105 किलोमीटर का दूरी तय किया है, और आप भी यह बता रहे हैं कि गाड़ी काटा मेरा 105 है। इसका मतलब मोटरसाइकिल का स्पीड
आपका रहे या कार का रहे, जो मीटर में दिखता है ना, अगर आप 1 घंटा तक लगातार वही कांटा में चलिएगा तो उतना ही दूरी तय करिएगा। नहीं समझ आया? और फिर रिपीट कर दे कि मान लेते हैं ये आपका गाड़ी का मीटर है और गाड़ी का मीटर में अगर आपने 30 लिखा हुआ है, 30 पे उस कांटा को ले जाके रोक दिए हैं, आगे पीछे करके मैनेज करके, अगर वो कांटा 30 में है और लगातार आप उस 30 में चल रहे हैं, इसका मतलब 1 घंटा में आप कितना दूरी तय करिएगा? 30 किलोमीटर। आप समझ आया? इसका मतलब अगर आपको रांची जाना है, ठीक, और रांची का दूरी हम मान लेते हैं 30 किलोमीटर है और आधा घंटा में पहुंचना है, तो कितना गति से चलिएगा? कितना गति चलिएगा? 60। नहीं, हमने कहा यहां से लेकर रांची का दूरी 30 किलोमीटर है, तो अगर 30 का गति से चलेंगे तो 1 घंटा लगेगा। हमने कहा कि आधा घंटा में पहुंचना है, तो कितना गति से चलिएगा? इससे एक थीम बन रहा है, कॉन्सेप्ट बन रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो चाल जो होता है वो होता है दूरी बटे समय। यहाँ से निकलती है फॉर्मूला बनता है, क्योंकि आपने यह दूरी जो बताया, अभी देखिएगा, दूरी 105 किलोमीटर का दूरी कितना समय में तय कर दिया? 1 घंटा। इस यूनिट को ध्यान रखिएगा, ये किलोमीटर है और नीचे घंटा है, तब आप कहते हैं कि 105 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया? आज का मतलब स्पीड किसको बोलते हैं? ठीक, थोड़ा देर में आपने कहा कि ऐसा है कि हमको रांची जाना है 30 किलोमीटर का दूरी, लेकिन हमको जो है कितना समय लगना चाहिए? आधा घंटा। आधा घंटा बोले ना, तो आधा घंटा का मतलब 1/2, ये 2 के ऊपर गया होगा तो कितना किलोमीटर हो गया होगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ रहा है आप कुछ? ठीक, इसका मतलब आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कभी दूरी बराबर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? चाल बटे हो गया। और जब आपसे समय पूछ लिया जाए तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के दरम्यान, कोई भी, जब भी आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम का हो तो आपको 1-2 बात को पता रखना चाहिए। जब चाल आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो आपका कर्तव्य बनता है कि दूरी जो ढूंढे वह किलोमीटर में ही ढूंढे और समय जो ढूंढे वो आपका आवर में ही ढूंढे, घंटा में। और अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो दूरी किसमें ढूंढे? मीटर में। और सेकेंड किसमें, टाइम किसमें ढूंढे? सेकेंड। बात समझ आ रहा है? ठीक, इसके अलावा अगर कुछ मिल गया तो आपको चेंज करने आना चाहिए, और चेंज करने का मतलब यह है कि 1 घंटा बराबर आपका 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकेंड। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन होगा तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और आपका जो है 1 मीटर बराबर जी कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ये चेंज करने का नियम को बताएगा। ठीक, अब इसमें क्या है कि अगर आप एक यह भी क्वेश्चन बनाएगा जिसमें ये तो चेंज करना है समय को और दूरी को चेंज करने का नियम बताया। अगर आपसे यह कह दिया गया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में ही बदलना का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक, तो उस समय क्या करिएगा उसको देखिए। पहले जैसे हमने कहा कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब बटा, ठीक, 1 घंटा। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटा में आप 1 किलोमीटर का दूरी तय करिएगा। मीनिंग तो ये हो रहा है, ठीक। इसका मतलब यह है कि हम आपसे कह रहे हैं कि मीटर पर सेकेंड में बदलिए, तो 1 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 1000 मीटर। 1 घंटा का मतलब कितना हो गया? 60 मिनट।
गया ना। और हम किस में बदलने बोले हैं? सेकेंड में। किलोमीटर पर सेकेंड आना चाहिए। तो ऊपर वाला तो बदला गया, नीचे बदलने का जरूरत है। इसका मतलब यह हुआ 1000 मीटर। इस 60 को सेकेंड में बदलना है तो आपको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसका मतलब 60 मिनट बराबर 60 गुना और 60। ठीक, यही ना। ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, यानी आपका 2 दिया 6 और 2 बचे 10, यानी 5 बटे कितना आ गया 18 मीटर पर। मतलब इसका मतलब कभी भी अब क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना, कितना से गुना करिएगा 5 बटे 18 से। उल्टा सुनिए, अगर आपका मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में लाना है तो इसी को उल्टा के गुना करिएगा। इधर लिख दे ये 18 बटे 5 से, तो ये किस में बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें किसको लिखने का जरूरत है? वैसा कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है। ठीक, खाली इस फार्मूला को फार्मूला से प्रिंट लीजिए। ठीक, बाकी बात सब कुछ आने वाला है अभी। हो गया? आ गया पहला नंबर क्वेश्चन। 90 किलोमीटर पर आवर को, क्वेश्चन लिखेगा 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदले। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदले। हो गया? आंसर बोलिए सभी का। कोई ऐसे स्टूडेंट जिनका नहीं आया हो, क्योंकि अभी आना ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं लाइएगा तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे सीढ़ी चढ़ते जाइएगा। हम पहला क्वेश्चन बोले 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। आया सभी का 25 कितना गुना कर दिए? 90 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे देखिएगा, अभी समझाया है ना, इधर देखिएगा, जब भी किलोमीटर पर आवर रहेगा, जब किलोमीटर पर आवर रहेगा इसका मतलब उसको जो है मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से क्या करना होगा? गुना करना। देखो दिमाग में बैठा लीजिए कैसे बनता है, उसका मेथड बताता है। यानी 90 है, उसको 5/18 से गुना करिएगा तो 18 बचे, तो 5 5 में क्या हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन और बनाइए।
108 किलोमीटर पर आवर को 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदले, मीटर पर सेकेंड में बदले। आया कितना 30 और पढ़ा याद है, 18 पढ़ा याद है। नहीं आता है, याद कर लीजिए सब। 108 है जी, ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 5/18 छक में 5 छक में 30 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब यह है कि 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, 30 मीटर। नहीं समझ आया? स्पीड लग रहा है ना, कैसे पता चल रहा है? 1 सेकेंड में 30 मीटर का दूरी तय करेगा। रॉकेट के पीछे लिखा हुआ रहता है, कैसे नहीं लिखता है, 1400 या 14,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ आया? 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर तय कर देगा। अब यूनिट जब फिजिक्स के पीछे लिखा हुआ रहता है ना, और पढ़े हैं ना फिजिक्स में, उसके पीछे आपका वहां पे स्पीड लिखा रहता है, जैसे कि आवाज का जो गति है वो कितना लिखा है, 362 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ लिखता है ना, देख लीजिएगा। हम ये इसके पिक्चर में ऐसे बोल रहे हैं। इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर देगा, 362। ये फीलिंग आना चाहिए, तब बात को परफेक्ट समझ में पाइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कहा 50 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बदले। हाँ, 50 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। 180 अभी कितना चुना करिएगा, 18/5। इसको मत भूलिएगा, 18/5 180 किलोमीटर प्रति हो गया। तो आपका जो मटेरियल बनेगा उसमें टाइप 1 जो लिखा हुआ है सिर्फ यही बात लिखा है, ठीक है। अब हम टाइप 2 लिख दे रहे हैं, टाइप 2 लिख दे रहे हैं। आप लोग भी टाइप 2 ही लिख लीजिए, जो मटेरियल हम इसी फॉर्मेट में तैयार करके भेजेंगे। टाइप 2 इसमें लिखिएगा 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 4 घंटे में, हाँ 4 घंटे में कितनी दूरी, 4 घंटे में कितनी दूरी तय किया जाएगा। तय किया जाएगा। और कितनी का,
अब आपको क्या निकालना है, दूरी ना, और दूरी निकालने के लिए 360 और 360, तो दूरी निकालने का अभी फॉर्मूला आप लिखे हैं ना, दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है आपका 4 गुना, तो चाल कितना है 90। एक पहला क्वेश्चन है इसलिए यूनिट लिख रहा है, 1 किलोमीटर और नीचे दिया हुआ है आवर, यही ना, समय का घंटा 4 घंटा हो गया, इसलिए ये h और ये h कट गया होगा, 9 4 में 36, और ये जो है किलोमीटर लिखा गया, ये हो गया आपका, यानी दूरी बराबर 360 किलोमीटर। क्लियर है? तो फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला तो है ही नहीं, लेकिन बस छोटा सा है, यानी 90 किलोमीटर की दूरी जो है आप 1 घंटा में तय करते हैं, अगर ऐसे बोलिएगा तो 4 घंटा में कितना दूरी तय करिएगा। हो गया? आगे बोले, इन्हीं कोई डाउट समझने में लिखिएगा। तो 240 किलोमीटर की दूरी, हाँ 240 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति द्वारा 6 घंटे में तय किया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा 6 घंटे में तय किया जाता है। हो गया? तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। सभी गया? कितना किलोमीटर? 240 किलोमीटर क्या घंटा में? 6 4 में हो गया? दूरी नहीं दी होगी तो लिखिएगा। किलोमीटर पर आवर की चाल से 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे में वह दूरी तय कर लेता है। 3 घंटे में वह दूरी तय कर लेता है, तो दूरी की लंबाई क्या है? तो दूरी की लंबाई क्या है?
दूरी बराबर 4 गुना समय कितना है 160। ठीक, इसका मतलब ये 4 गुना समय ना जी, ये सब बात लिखना नहीं एग्जाम में, अभी सिर्फ लिखना है। ये 3 से गुना करेगा ना, 6 दिया 5 दिया 15 और 1 यानी 168 किलोमीटर का दूरी को तय करेगा। आगे है कंफ्यूजन का है थोड़ा सा, में आगे बढ़े देखिएगा। श्वेता 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 36 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? 36 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? आप बताइए कहाँ है? हमने कहा कितना किलोमीटर पर आवर कितना सेकेंड, दूरी किसमें निकलेगा? यूनिट मैच कर रहा है, किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, दूसरा तरफ सेकेंड लिखा हुआ है। दूसरा को कैसा चाहिए? या तो घंटा चाहिए या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चाहिए, यही ना? हम तभी बोले हैं ना थोड़ा सा पहले कि अभी हमने कहा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और समय दिया हुआ है 36 सेकेंड का। और इस सबको पता है कि दूरी बराबर जो होगा वो चाल गुने समय होगा। चाल कितना है? 72, समय कितना है? और इतना ही करके हम लोग फंस गए। क्यों? क्योंकि किलोमीटर बटे घंटा और या सेकेंड है। ये और ये कैसे कटेगा? हाँ, वही करना ही है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही आपने सेकेंड देखा, इधर किलोमीटर प्रति घंटा देख रहे हैं, इसीलिए ना वो पहला का नियम बताया गया है, जिसको बदलने का नियम क्या है? इसका मतलब 72 को कितना से गुना करेंगे? 5/18। कितने बार में? 4 बार। तो 5 4 में ये 20 मीटर पर सेकेंड है। अब जो है हम लोग का चाल बराबर जो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, उसके जगह में 72 की जगह कितना दिखाएगा? 20। समझ आ रहा है? ठीक, तो अब ये हो गया समय कितने का? 36 का। तो 36 गुना 72, 720 मीटर है। मीटर का मीटर पर सेकंड स्पीड में करना है। क्लियर हुआ? आंसर आया था, लेकिन मीटर पर सेकंड है क्या है वही डाउट है। बताते हैं थोड़ा सा। तो ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या थे? तब तो अगर दूरी आप पूछे हैं और 720 मीटर पर सेकंड कहिएगा तो फिर वही वाला कहानी, अगला तो हंसेगा ही हंसेगा। इसका ख्याल रहे। तो दूरी जब भी रहेगा या तो मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, किलोमीटर में रहेगा। बस समझ आ रहा है? स्पीड जब भी रहेगा या तो किलोमीटर पर आवर में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर मिनट में आएगा। मतलब ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं। और दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आंसर में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देगा। अगर आप सेकेंड को आवर में लाएं तो आंसर किलोमीटर में दिखेगा और किलोमीटर पॉइंट में देगा। ये मीटर दिया ना,
वो आपका पॉइंट दिखाएगा और पॉइंट में लिखेगा आपका 0.72 लिखेगा। बात समझ आया? वो किलोमीटर में बदलेगा और मीटर जब आएगा तो डायरेक्ट डिजिट के साथ दिखाई देगा, दशमलव दिखाई नहीं देगा। क्लियर हुआ? नहीं समझे? अरे आप तो कर सकते हैं, तो उस समय जो है 72 लिखा हुआ है, जब 36 लिखा हुआ है, इसको 60 से भाग दीजिएगा तब भी दूरी ही दिखाई देगा, क्योंकि आपने सेकेंड को किसमें बदला है? सेकेंड में बदले कि मिनट में बदला है। एक को और 60 देंगे तब ना वो आवर में बदलाएगा। तो ये किलोमीटर हुआ और ये आवर हुआ, तब ये आवर आवर कटेगा। अब इसको जो है भाग करिएगा ना तो आपको थोड़ा कष्ट महसूस होगा। इसलिए आपका काम क्या है कि जब भी स्पीड अगर किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, और समय जो दिया हुआ है सेकेंड में दिया हुआ है, तो कर्तव्य बनता है कि किलोमीटर पर आवर को ही बदले। समझ आया? सेकेंड को बदलने जाइएगा, गणित जानते हैं करके तो एग्जामिनेशन पास करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जितना समय दिया उतना में आपका कवर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं है ना? एक आगे लिखिएगा। लिखिए 200 मीटर की दूरी को बेसिक बना ले रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 200 मीटर की दूरी को एक व्यक्ति 10 सेकेंड में तय करता है। 10 सेकेंड में तय करता है। तो इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। चार बराबर क्या होता है? चार बराबर दूरी बटे समय होता है, और 5/18 और 18/5 तब लगता है जब चाल किलोमीटर पर आवर में रहे या तो आपका मीटर पर सेकेंड में रहे। उस चाल का कहानी है, उसमें गुना भाग करना है। चाल निकाले तो 200 मीटर का दूरी कितना समय में तय कर दिया? तो चाल जो निकाल रहे हैं वो 200 मीटर का दूरी को आपने 20 सेकेंड 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में आप तय किए, इसको किए होंगे, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड दिया ना, 20 मीटर पर सेकेंड। यह भी गति ही है, लेकिन हमने आंसर आपसे रिक्वायरमेंट किए हैं कि आप मीटर पर सेकेंड में ना बताएं, बल्कि किलोमीटर पर आवर में बताएं। तो ये मीटर पर सेकेंड आ गया, तो 18/5 करेंगे तो 5 4 में 20, यानी 18 4 में कितना जी? 18 4 में बहुत कष्ट है। इधर देख रहे हैं कॉपी, इतने में रुकल है। चल फिर से चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो आपने दूरी और नीचे लिखा दूरी जो है वो कितना हो गया, समय कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि दूरी हमने लिखा, समय काटे तो ये मीटर और ये सेकेंड लिया, मतलब कुल मिला के मीटर पर सेकेंड आएगा। स्पीड ही है, दूरी को जब भी समय से भाग दीजिएगा वो स्पीड ही देगा। ठीक, उसका यूनिट पे ध्यान रखना है, वो मीटर पर सेकेंड कहला रहा है।
और हम आपसे रिक्वायरमेंट रख रहे हैं कि आप जो आंसर बताइएगा वह किलोमीटर पर आवर बताइएगा। तो अभी हम बताए थे कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बताने के लिए क्या करना होता है, गुना करना है। कितना से? 18 बटे 5 4 में 20, 18 में। अब तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनाइएगा तो और सोचिएगा, एक कदम आगे लिखा है ना। तीन 360 किलोमीटर की दूरी को 360 किलोमीटर की दूरी को सौरभ 10 घंटे में तय करता है। 10 घंटे में तय करता है। तो इसी चाल से 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा? 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? किलोमीटर सोच के बनाइएगा। क्या घंटा में दिए? राजकुमार कितना है? नहीं रोशन 180। कितना बना? कितना बोले सुमन आप? 180। अब इस क्वेश्चन में आप नोटिस कर रहे होंगे कि स्पीड दिया हुआ नहीं है। दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा पहले। हमने कहा कि एक व्यक्ति नाम का है सौरभ, वो 360 किलोमीटर का दूरी कितना घंटा में? 10 घंटा में। कहाँ निकलेगा जी? दूरी बटे समय बराबर चाल निकलेगा। तो इसका मतलब चाल जो है जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यही गति से वो चलना चाह रहा है कितना समय तक? 5 घंटे तक। तो दूरी कितना होगा? 4 गुने तो 4 बराबर कितना? 36 और समय कितना? 5 छक में 3 बज रहे, 5 दिया 15 और 15 और 3 हो
अब ये एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा पता है? कोई 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बोले, यही सब पूछेगा। ई नहीं कहिएगा कि ई नहीं आएगा। आ गया इसमें क्या कहिए, चेहरा बना के आ जाइए। मास्टर साहब बताने की तो कहाँ से सकेंगे बोला, आप लोग भी नहीं कर सकते। अंतिम का एग्जामिनेशन से पहले 3 या 4 सेट मटेरियल बना के दे देंगे। प्रयास रहेगा कि सब क्वेश्चन वहीं से आ जाए आपका अग्नि बनाने। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके नहीं रखिएगा तो एक मशीन के जैसा व्यवहार बदल जाएगा। एग्जाम पास कर जाइएगा लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम आपको बनाई है। क्योंकि ये कतई यह भी मत सोच के चलिएगा कि सिर्फ परीक्षा पास कर लेने भर से नौकरी लग तो जाएगा, मान लेते हैं, और उधर बाद में पढ़ने नहीं, तो जाके फोन करके पूछ लीजिएगा, क्या नाम था जी? कुलदीप को, सतीश को, और एक और का है अंकित को। फोन करके पूछिएगा, अगला बैच वही लोग करता है ना, तो पूछिएगा कि आप पढ़ना पड़ रहा है कि नहीं पढ़ना पड़ रहा है। और ट्रेनिंग में हो लोग तो इधर ट्रेनिंग भी होगा और शाम में क्लास भी लगेगा। क्योंकि कुलदीप को मिला है आर्मर का मतलब टैंक चलाना है। अब टैंक चलाना है, अब टैंक के बारे में उसको जानकारी नहीं रहेगा, किधर गोला लगना है, किधर से निकलेगा, आप समझ आया? तो जो भी जाता है ना, तो जितने भी आप लोग जाइएगा, मान लेते हैं सिलेक्शन होगा, तो हर एक आपका जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं उसको गाड़ी चलाने आना चाहिए। ट्रक से लेके जितना बड़ा बड़ा गाड़ी दिखता है ना, हर एक बंदा को पता होता है कि गाड़ी चलाना कैसे है, सबको पास करना ही पड़ता है, ये रूल है, ठीक। और सबको पता होना चाहिए कि गाड़ी बनता कैसे है। खराब भी होगा ना, वो लोग मैकेनिक भी होता है, ऐसा नहीं कि ऊपर चढ़ लिए, मतलब आपका जम्मू कश्मीर वाला जो नहीं उधर आपका उधर, और पता चल रहा है कि गाड़ी ही खराब हो गया, अब हम मैकेनिक ढूंढने जा रहे हैं, मिलेगा? तो आप खुद भी ड्राइवर भी रहिएगा, मैकेनिक भी रहिएगा, और यहाँ तक भी आपको राइफल तो एक से बढ़ के एक मिलेगा। सबसे पहले आप ही के पास आएगा, उसके बाद बंटवारा होगा, पुरना होगा तो इधर पुलिस करवा देगी, समझे? तो यहाँ सिर्फ रट रटा के पहुंचिएगा ना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं करने पाइएगा तो उधर बहुत प्रॉब्लम होगा। और ट्रेनिंग का 6 महीना जो है ना बहुत कष्टदायी होता है। मंदिर का जो है ना घंटी ही रहिएगा आप लोग, जो भी आएगा बजा के चल जाएगा। नहीं विश्वास है ना, जाइए पहले पहुंचिए तो सही। जितना इधर पास करने में आप लोग को लग रहा है खास, उससे ज्यादा 6 महीना एक दिन बीतने में भी महसूस होगा। लेकिन खाली छोड़ के भाग मत जाइएगा, जो छोड़ के भागेगा तो फिर दिक्कत है। जो 6 महीना जो कष्ट होगा वो उधर आराम देगा, लेकिन पहले जैसा मानसिक नहीं करता है। अब जब से अग्निवीर बना है तब से, पहले वाला फौजी होते बहुत मारता था शुरुआत का 6 महीना। तो 6 महीना आपको मार के इस मकसद नहीं है कि हम लोग को मारने में खुशी लग रहा है, ये कतई महसूस नहीं कराना चाहता है। बस आपको वह ट्रेंड कर रहा है कि आप कितना सहने के लायक हैं। जब जरूरत पड़ जाए तो वही ट्रेनिंग आपको काम देता है। जिम का नाम सुने? तो जिम में लोग वजन वेट उठाते हैं और अपना मसल को मजबूत करते हैं, समझिए? यानी जितना कष्ट आप अपने शरीर को दे रहे हैं उतना आपका शरीर मजबूत हो रहा है। जितना कष्ट अपने माइंड को दीजिएगा उतना आपका माइंड मजबूत है। और मुझे दुनिया का रूल है, इसको ध्यान रखिए, ठीक? तो अभी अच्छा से अगर कॉन्सेप्ट को पकड़ने पाइएगा तब यह नहीं कहने पाइएगा कि राइफल जो है कैसे आपका जो है यूज होता है, कौन सा गन में कौन सा आपका जो है आपका गोली लगेगा, एक्सेट्रा कौन सा कैसे फॉर्मेट में तैयार होगा, AK-47 देना है और उसको तुरंत में खोलना है, कैसे आपका कनेक्ट होगा। ये तो प्रैक्टिकली बात है, लेकिन वर्ड को पहचानिएगा तब ना, पहले पढ़िएगा तब ना, बात समझिए, ठीक? और उसका कहानी इधर से ही पढ़ के जाया जाता है। यही चीज आपको उस लाइफ बनाएगा। तो
पहले मन लगा के समझिए, कॉन्सेप्ट पकड़ने का प्रयास करिए कि कैसे बनता है। अभी तक हमने कुछ नहीं बोले, सिर्फ यह बोल रहे हैं कि एक दूरी दिया हुआ रहता है, तो दूसरा बोल देते हैं समय दिया हुआ है, स्पीड निकालिए। अगर स्पीड दिया हुआ है तो आपको कहते हैं दूरी निकालिए, यही बोल रहे हैं। तो अभी तक कुछ नहीं बोले, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में हमको लगता है कि इतने ही से क्वेश्चन बना देंगे, इतने ही दे के पास करना, ये अग्निवीर का कहानी बात समझे। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि एसएससी में गलती से इत्तेफाक से किसी कारणवश अग्निवीर में एज को लेके या किसी कारणवश नहीं होने पाया, ऐसे तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ना हो, लेकिन अगर इत्तेफाक से नहीं होने पाया तो आपको पढ़ाई लिखाई छोड़िएगा नहीं, फिर तुम कहिएगा चलो भाई आप एसएससी में एंट्री मारना ही पड़ेगा। जैसे एसएससी एंट्री आइएगा, पुस्तक को पहले देख लीजिए, लेवल आप यहाँ पढ़ रहा है, एसएससी यहाँ, बस समझे। अब मजाक करने का समय नहीं, और मजे की बात है कि पढ़ाने वाला कोई और नहीं, हम हैं, इसलिए कम से कम कुछ नसीब है कि हमसे आप पढ़ रहे हैं। नहीं तो इस लेवल का पढ़ाना है अग्निवीर को, तो समझ आ गई क्या होगा कि कैसे पढ़ना है। अब एसएससी वाला का लेवल भी अपने जगह तैयार है, जब एग्जाम देंगे इस बार तो आपको पता चलेगा कि 10-12 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, और इसका नंबर पीएसएफ में नहीं बल्कि अच्छा पोस्ट में होगा, क्योंकि 60 में मैथ और रीजनिंग को यहाँ आपका 35, 36, 38 कभी कभार 40 में करने में यहाँ पे स्टूडेंट आप भी बस लाइक बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक, आगे घर में जाके जितना भी मटेरियल जाता है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा। 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से, हाँ अब दिमाग में उठाइएगा कि अभी हम क्या बोले। 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक व्यक्ति 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि उसी दूरी को उसी दूरी को 50 सेकेंड में तय करना होता तो उसकी चाल क्या होती? ध्यान रहे, स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है और टाइमिंग किसमें दिया हुआ है? मिनट में दिया है ना। अब यहाँ पे आपको बिना चेंज किए बन सकता है? नहीं बनेगा। लेकिन आप यह भी हमको बतला ही दीजिए कि हम मीटर पर सेकेंड को चेंज करेंगे कि केवल मिनट को चेंज करेंगे। अभी अगर मीटर पर सेकेंड को अगर 18/5 या 5/18 किए तो किलोमीटर पर आवर में आएगा, तब भी यूनिट मैच कर रहा है। एक आवर बोलता है, एक मिनट बोलता है, बोल रहा है ना। इसका मतलब अगर आप अभी केवल मिनट को ही सेकेंड में कन्वर्ट कर ले तो आपका काम बन जाएगा।
25 मीटर पर सेकेंड है, अगर 25 मीटर पर सेकेंड को 18/5 करिएगा ना तो किलोमीटर प्रति घंटा देगा। और समय आपका अभी भी कैसा है 20 मिनट का। बात समझिए? तब तो ये यूनिट और ये यूनिट अभी मैच नहीं कर रहा, कुछ बेनिफिट है नहीं। तब ये आपका काम बनता है कि 25 मीटर पर सेकेंड को जैसा वैसा रहने दीजिए। 30 को अगर 60 से गुना कर देते हैं तो सेकेंड में तुरंत बदल जाता है ना, मेरा काम बन जाता है। तो 6 या 1800 सेकेंड का हम बात करने चाहते हैं। कब किसको बदलना है थोड़ा समझ आ रहा है? ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि 25 मीटर पर सेकेंड है और समय कितना है 18। इसका मतलब ये सेकेंड विकेट नहीं लिखना है, समझ का विषय है। यानी 18 बचे 90, 9 बच रहा है ना जी। 18 दूना 36, 36 और 9 कितना 45। इसका मतलब 2 को 0 इतना मीटर का दूरी को तय कर लेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल या समय या दूरी निकला, दूरी किसमें निकला मीटर में। और हम आपसे पूछे क्या है स्पीड, वही दूरी को कितने समय में 50 सेकेंड में तय करना चाहता है ना। इसका मतलब यह होगा दूरी तो यह मिल गया और अभी हम आपसे समय बोल रहे हैं 50 सेकेंड का। समझ आया? तो 50 सेकेंड का समय लग रहा है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना 4500 ना, ये 5 9 में इतना मीटर पर सेकेंड का रफ्तार होना चाहिए। कंफ्यूजन है? सब लग रहा है? सब तो ये है काको हाँ बार है। इसको बदलेंगे कि इसको बदलेंगे, पहला कंफ्यूजन ये आ गया। सुनिएगा, अगर सेकेंड मतलब टाइमिंग जो दिया हुआ है, सुन लीजिए, टाइमिंग अगर सेकेंड में दिया हुआ है या आवर में दिया हुआ है, दिमाग बैठा लीजिएगा। अगर टाइमिंग सेकेंड में दिया हुआ है या घंटा में दिया हुआ है तो आपका चाल बदलेगा, ठीक। और अगर समय अगर मिनट में दिया हुआ है तो मिनट को बदलना मेरे लिए सुविधा होगा। क्लियर हुआ? अगर गलती से मिनट में दिया हुआ है तो मिनट को बदलना सुविधा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपके पास मटेरियल 12 बजे तक पहुंच जाएगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम और इसका, क्योंकि मटेरियल अभी थोड़ा देर में आपके पास बन जाएगा, हम आपके पास भेजेंगे। तो आपका जितना पढ़े हैं अभी तक उतने ही तक का मटेरियल जाएगा, उतने ही को बना लीजिएगा और सब कोई बना के ही आइएगा, क्योंकि अगर नहीं बनाइएगा तो अगला आने वाला जो अभी है टॉपिक है इसी का वो प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि कल का टॉपिक यानी मंडे का जो टॉपिक होगा वो आपका एवरेज स्पीड का है, औसत चाल का था। और जब तक औसत चाल तभी जानेंगे जब इतना को आप कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बढ़िया से बना के आइएगा।